नमस्कार दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल्पना कीजिए, सहस्त्रों साल पहले एक ऋषि अग्नि के सामने यज्ञ कर रहा है। उसकी आहुति से उठता धुआं आकाश में फैलता है और वह मानता है कि यह धुआं देवताओं तक उसकी प्रार्थना पहुंचा रहा है। कहीं कोई किसान सूरज की पहली किरण को काम कर रहा है, क्योंकि वही उसे जीवन और ऊर्जा देता है। कहीं कोई नदी के तट पर जल को अर्घ अर्पित कर रहा है, क्योंकि वही उसकी प्यास बुझाता है और जीवन चलाता है। यही थी सनातन धर्म की शुरुआत, जहां इंसान ने प्रकृति को ही देवता माना। लेकिन समय बदला और इंसान ने सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए त्रिमूर्ति की कल्पना की, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। फिर इसके साथ आई माँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ज्ञान, धन और शक्ति की प्रतीक। धीरे धीरे मूर्ति पूजा और मंदिरों की परंपरा बनी। अलग अलग संप्रदाय बने, कोई विष्णु का भक्त बना, कोई शिव का, कोई शक्ति का। लेकिन इन सब के बीच एक बात स्थिर रही, सनातन धर्म की मूल सोच कि एक परम सत्य है जिसके अनेक रूप हैं। इसी यात्रा को आज हम गहराई से समझेंगे, प्रकृति पूजा से लेकर त्रिमूर्ति दर्शन, देवी शक्ति से लेकर इष्ट देवता और संप्रदायों तक। और देखेंगे कि भगवानों की अवधारणा ने कैसे न केवल धर्म बल्कि समाज और संस्कृति को आकार दिया है। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन और ब्रह्मांड को समझने का दर्शन है। इसमें भगवानों की अवधारणा स्थिर नहीं रही, बल्कि समय और समाज के अनुसार विकसित होती रही है। प्राकृतिक पूजा से शुरुआत। वैदिक काल में लोग प्रकृति को ही देवता मानते थे। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का आधार समझा गया। अग्नि को यज्ञों का माध्यम माना गया, जो देवताओं तक आहुति पहुंचाता है। वायु, प्राणवायु को जीवन की शक्ति माना गया। जल को पवित्रता और जीवन का स्रोत समझा गया। इसका मतलब यह है कि धर्म का पहला चरण मानव और प्रकृति का गहरा जुड़ाव था। लोग सीधे प्रकृति से संवाद करते थे और उसमें ही दिव्यता देखते थे। त्रिमूर्ति का दर्शन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जैसे जैसे समाज और धर्म विकसित हुआ, सृष्टि को समझने के लिए त्रिमूर्ति का सिद्धांत सामने आया। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, यानी नए जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। विष्णु, पालनहार, जो संसार में संतुलन बनाए रखते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। शिव, महेश, संहार, जो विनाश करते हैं ताकि नया जन्म संभव हो। यह त्रिमूर्ति केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। जन्म, विकास, अंत और फिर नया जन्म। यह दर्शाता है कि विनाश भी उतना ही आवश्यक है जितना सृजन, क्योंकि हर अंत से ही एक नई शुरुआत होती है। देवी शक्ति का महत्व। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। त्रिमूर्ति के साथ साथ देवी स्वरूप भी सामने आए। माँ सरस्वती, ज्ञान, शिक्षा और कला की देवी। माँ लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी। माँ पार्वती, दुर्गा, काली, शक्ति और मातृत्व का प्रतीक। यह दर्शाता है कि केवल पुरुष देवता ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति ही सृष्टि को संतुलित और पूर्ण बनाती है। यहाँ धर्म ने यह स्वीकार किया कि स्त्री ही शक्ति है और शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है। वैदिक परंपरा और मूर्ति पूजा का विकास। वेदों के समय मूर्ति पूजा या मंदिरों की परंपरा नहीं थी। पूजा का तरीका केवल यज्ञ, मंत्र और हवन था। पर जब समाज और संस्कृति जटिल होने लगे, तब मूर्ति पूजा और मंदिर विकसित हुए। मूर्ति पूजा ने भक्तों को भगवान से व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव का अवसर दिया। जब लोग मंदिर जाते, मूर्ति को देखते, आरती करते, तो यह केवल रस्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव होता। पॉलीमार्फिज्म, एक परम सत्ता के अनेक रूप। सनातन धर्म का सबसे बड़ा दार्शनिक आधार है एका सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी लोग उसे अनेक रूपों में देखते हैं। इसका मतलब है परम सत्ता एक ही है, लेकिन उसकी अनगिनत अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। किसी के लिए वह विष्णु है, किसी के लिए शिव,
किसी के लिए शक्ति या गणेश। इससे धार्मिक सहिष्णुता और विविधता दोनों मिलती है। इष्ट देवता की अवधारणा। सनातन धर्म में हर व्यक्ति को अपना इष्ट देवता चुनने की आज़ादी है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कृष्ण को अपना इष्ट मानता है क्योंकि उसे प्रेम और भक्ति चाहिए। कोई शिव को मानता है क्योंकि वह तपस्या और त्याग का प्रतीक है। कोई दुर्गा या काली की पूजा करता है क्योंकि उसे शक्ति चाहिए। यह लचीलापन बताता है कि सनातन धर्म किसी को बांधता नहीं, बल्कि हर इंसान की व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का सम्मान करता है। संप्रदायों की विविधता पर एकता भी। सनातन धर्म में समय के साथ कई संप्रदाय बने। वैष्णव संप्रदाय विष्णु और उनके अवतार राम कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं। शैव संप्रदाय शिव की भक्ति और साधना को मान्यता देते हैं। शाक्त संप्रदाय शक्ति दुर्गा काली पार्वती को सर्वोच्च मानते हैं। समर्थ संप्रदाय शिव विष्णु शक्ति सूर्य और गणेश को समान महत्व देते हैं। भले ही अलग अलग भगवानों की पूजा होती हो, पर सभी मानते हैं कि वे एक ही परम सत्ता के रूप हैं। यह विविधता और एकता दोनों का अद्भुत संगम है। धर्म और समाज में भगवानों की भूमिका। सनातन धर्म में भगवान केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं। संकट में सुरक्षा और आशीर्वाद, जीवन में धन ज्ञान और सुख की प्राप्ति, नैतिक मूल्यों और धर्म का पालन की प्रेरणा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने वाला आधार। भगवानों की पूजा केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानव की भावनात्मक सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम है। सनातन धर्म भगवानों की अवधारणा को लचीला व्यापक और सहिष्णु बनाता है। प्रकृति की पूजा से शुरुआत, त्रिमूर्ति और देवी शक्ति तक का विस्तार, संप्रदायों की विविधता के बावजूद एकता और हर इंसान को अपने इष्ट देवता चुनने की स्वतंत्रता, यह सब बताता है कि सनातन धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का गहन दर्शन है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।